हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का जो मैथ का बुक है एक्सरसाइज 1.3 इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, और ये किताब है 9 क्लास का 1.3 का। इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 16। लिखा हुआ 1 नंबर में कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। जैसे यहाँ पे 1 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है 36/100 है। तो इसको आपको दशमलव में चेंज करना है, परिवर्तन करना है और आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप भाग दोगे और एक सेकंड, और भाग दोगे और ये भाग देने के बाद अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो वो शांत होगा, और नहीं कटता है और बार बार एक ही नंबर जो है रिपीटर्स मतलब वही नंबर आता है तो उसको हम लोग अन्वसानी पुनरावृत्ति कहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे 100 है, 100 में इसको जैसे ही भाग देंगे तो ऑटोमेटिक जानते ही हैं कि भाग देने के बाद जो है यहाँ पे 0.36 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही 100 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ बैठाना। तो ये आपका शांत प्रवृत्ति का है क्योंकि पूरा का पूरा कट गया है। ठीक है, इसको आपको इसमें भाग करने की ज़रूरत नहीं थी हम लोग को, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिए हैं। लेकिन वहीं पर देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका 1/11, तो आप इसको दशमलव में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। इसको इसके लिए आपको जो है भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम भाग देते हैं 11 से 1 में, यहीं पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से 1 छोटा अंक है तो भाग नहीं जाएगा, आप दशमलव दे करके एक जीरो लेंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा चूँकि 11 नंबर जो है बड़ा और 10 जो है छोटा है, तो फिर आप एक जीरो देंगे और एक जीरो ले लेंगे। तो 11 से 9 बार में 99 कटेगा, फिर दशमलव से एक जीरो लेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर एक जीरो देंगे और फिर आपका एक जीरो लेंगे, फिर 9 बार में 99। तो ये जो है प्रक्रिया देखिए, बार बार जो एक से हम लोग शुरू किए थे बार बार एक ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है 9 बार में ये बार बार जो है 09 जो है, ये जैसे दशमलव 0909 ये डैश। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है ना कि ये 09 जो है बार बार आते रहेगा। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर में हम लोग रेखा कोष्ठ डाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कटा नहीं है, बार बार ये चीज़ आते रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अन्वेषानी पुनरावर्ती। ठीक है, जब पूरा का पूरा जब नहीं कटेगा इसको हम लोग अन्वेषानी पुनरावर्ती लिखेंगे, और पूरा का पूरा कट जाएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे कि शांत है। ठीक है, तो इसको आप लोग, ये तो 2 नंबर तक हुआ। उसी तरह से 3 नंबर सवाल है 4.1/8 है। ठीक है, 4.1/8 पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 8 चौके 32 33/8। और ये देखिए, ये आप जैसे ही भाग दोगे ना तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी शांति होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो कैसे शांत होगा पहले ये भी समझ लीजिए आप। अगर ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर का जो नंबर होगा 8 हो 10 हो 20 हो 50 हो जो भी हो, हर का जो नंबर होगा उसको जब आप फैक्टर कीजिएगा, तोड़िएगा, जैसे ऐसे पावर लेते हैं तो तोड़ते हैं ना, तो उसको फैक्टर करिएगा, तोड़िएगा, तो उसका नंबर अगर 2 और 5 आएगा, या 2 2 2 आते रहे, या 5 5 5 5 आते रहे, या 2 5 आते रहे। ठीक है ना, तो 2 और 5 अगर आता है तो उसका जो है
दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए बात को। 2 और 5 आए, सिर्फ 2 आए तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आए तो भी शांत होगा, और 2 और 5 सिर्फ आए तो भी शांत होगा। और 2 और 5 के अलावे जो है कुछ और आता है, कोई भी नंबर 3 हो 7 हो, ठीक है ना, तो वो आपका शांत होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, तो 8 का जैसे ही फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो ये 2 का ही आपका घात हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ये शांत होगा। फिर भी हम भाग करके देख देते हैं आपको। यहाँ आप भाग करोगे 33 में, तो 8 चौके 32, 1 बचेगा, दशमलव से 0 लिए, 8 एकम 8, फिर दशमलव से हर धार में 1 0 लेना है, तो 8 दूनी 16, 4, फिर दशमलव से 1 पर 0 लेंगे, 8 बचे 40, पूरा का पूरा कट गया ही, तो ये मेरा आंसर हो गया 4.125। ये आपका शांत है, चूँकि पूरा का पूरा कट गया है तो इसको हम लिखेंगे ये शांत है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है 3/13, ठीक है ना, तो ये 13 है, तो 13 तो अभी बताया था मैंने कि 2 और 5 के अलावे कोई भी नंबर होगा तो वो अशांत होगा, यानी कि अशांत करने का मतलब है कि पूरा का पूरा कटेगा नहीं। ठीक है ना, पुनरावृत्ति अनुवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगी। चलिए इसको भाग देते हैं हम लोग, तो 13 में 3 से भाग दें, 13 से 3 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, आप दशमलव दे करके 1 0 लेंगे, 13 दूनी 26, 4, फिर दशमलव से 0 लेंगे, 13 दूनी 26, 33 39, 1 बचा, दशमलव से 0 लेंगे, नहीं जाएगा, फिर 1 0 दे करके 1 0 लेंगे, 13 25 65, 13 6 13 7 91, तो आपका 9 बचा, फिर दशमलव से 0 लेंगे, 13 25 65 13 6 13 25 65 13 6 13 छक्के 78, तो 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1, दशमलव से 0 लेंगे, 13 9 117, 3 बचेगा, दशमलव से 0 लेंगे, तो देखिए ये 3 से हम लोग स्टार्ट किए थे और फिर आपका 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, तो फिर वही कीजिएगा तो फिर यही चीज़ आपका आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.23076 और 9। ठीक है, उसके बाद फिर जब 3 आया तो फिर वही आपका 0 लेंगे, तो फिर 3 दूनी 26, यही नंबर बार बार आएगा, तो इसके ऊपर आप रेखा कोष्ठ दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ये दशमलव प्रसार कैसा है, तो अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ये आपका दशमलव प्रसार का नियम है। ठीक है, उसके बाद जो है 5 नंबर, 5 नंबर भी देखिए आप लोग, 5 नंबर में है 2/11, 2/11, तो 11 है वो फैक्टर नहीं होगा, ये भी आपका अनुवसानी पुनरावृत्ति होगा। चलिए इसको भी भाग देते हैं हम लोग, 11 से भाग देते हैं 2 में, तो 11 नंबर बड़ा है, दशमलव देंगे, 1 0 लेंगे, 11 एकम 11, 9, दशमलव से 0, 11 8 88, 2 बचेगा, तो सर 2 से हम लोग स्टार्ट किए थे, फिर 2 आ गया, देख रहे हैं ना, फिर दशमलव से 0 लीजिएगा तो फिर 11 एकम 11 ही आएगा, फिर आपका 9 बचेगा, फिर दशमलव से 0 लेंगे तो 11 8 88 ही आएगा, देख रहे हैं ना, यही नंबर 181818 यही बार बार आते रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 अशांत, मतलब रेखा कोश। ठीक है ना, और ये जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो बस अनुवसानी पुनरावृत्ति, बार बार लिख रहे हैं, अनुवसानी पुनरावृत्ति, बार बार आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, और उसके बाद क्या है, एक और भी है 329/400, चलिए जगह नहीं है बता रहे, इसको नोट कीजिए तब तक।
आइए 6 नंबर, यहाँ देखिए 329/400 है, तो इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो ऑटोमेटिक हमको लग रहा है ये चूँकि 400 है तो 4 2 का ही फैक्टर होगा, ठीक है, 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भाग दे दीजिए 400 से 329 में भाग दीजिए, तो नंबर भाग नहीं जाएगा, दशमलव दे करके एक जीरो लेंगे। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 8 32, 0 9 काटकुट, फिर दशमलव से जीरो लेंगे तो 2 बार में 400 दूनी 800, 100 आया, फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 4 दूनी 800, 2 बचेगा, फिर दशमलव से जीरो लेंगे और 4 5 20, यानी कि 2000 पूरा का पूरा कट गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.8225, और ये पूरा का पूरा कट गया, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे शांत, ठीक है। चलिए 1 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। अब हम 2 नंबर देखेंगे, नोट कीजिए इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है? तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? मैंने अभी हम लोग जैसे बड़ा बड़ा भाग दे करके दशमलव प्रसार का आंसर निकाले थे, तो इसमें जो है बड़ा भाग आपको नहीं देना है। जैसे 1/7 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप 2/7, 3/7 भाग नहीं देना है, तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि ये हाल हम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर आपको दिया हुआ कि 0.142857, ठीक है ना। तो अब हमको जो है 2/7 का दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो 2/7 को हम लोग 1/7 गुने 2 लिख सकते हैं, और 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा सर, लेकिन हम अलग कर दिए। तो अब 1/7 के पास ये जो है आपका नंबर 0.142857, ठीक है ना। इसके जगह पे 1/7 की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, चूँकि इतना बड़ा भी इतना दिया हुआ, और गुने 2, ठीक है। अब 2 से गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में लगल 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7, हाथ में लगल 1, 2 3 4 1 5, और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और यहाँ दशमलव दीजिए, काम खत्म। इसका आंसर हमने बना दिया। जैसे 2/7 को हमने लंबा भाग भी नहीं दिया, और इसका दशमलव प्रसार मैंने बना भी दिया। इसका माथा पर रेखा कोष्ठ आप डाल दीजिए। उसी तरह से 3/7 है, तो 3/7 को भी आप कर सकते हैं 1/7 गुने 3, तो बराबर 1428 नहीं 1487 नहीं 87 कर रहे हैं यार, 57 होना चाहिए ना, हम 57। तो यहाँ पे मेरा आंसर गलती होगा सर। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में लगल 1, 5 दूनी 10, 1 11 होगा यहाँ पे। चलिए 1 2 3 4 1 5 और 4, अभी हुआ, ठीक है ना। इसमें भी आप 3 का गुना कर दीजिए। 3 का गुना करेंगे, 7 3 21 का 1, हाथ में लगल 2, 5 3 15 2, 17 के 7, हाथ में लगल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 चौके 12 के 2, हाथ में लगल 1, और 3 एकम 3 1 4। यहाँ पे दशमलव प्रसार आप बैठा दीजिए। एक नंबर छूट रहा है, 14 का है, ये गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर मेरा अच्छा सा गड़बड़ हो गया, 1428 और 57 है, इसका मल्टीप्लाई फिर से कीजिए। चलिए 2 7 14 के 4, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये वाला आपका आंसर हुआ। इसमें भी आपका नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर छोड़ रहे थे, 1428 होना चाहिए, 2857। अब इसका 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 तरीके 21 के 1 हाथ में लगल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हाथ में लगल 1, 8 तरीके 24 1 25 के 5 हाथ में लगल 2, 3 दूनी 6 1 7 नहीं 7 तरीके 21 का 1 हाथ में लगल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हाथ में लगल 1, 8 तरीके 24 1 25 25 के 5 हाथ में लगल 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 होगा सर। और फिर 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, ये आपका आंसर हुआ। उसी तरह से और भी नंबर, ये भी आसान था। उसी तरह से आप 4/7 को भी कर सकते हैं, 5/7 को भी कर सकते हैं और 6/7 को भी कर सकते हैं। ठीक है, सब में 1/7 करके इसमें आप 4 कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। फिर इसको भी आप 1/7 गुने 5 कर सकते हैं, उसके बाद गुना कर दीजिए। और इसको भी हम लोग 1/7 गुने 6 करके फिर गुना करके हम लिख सकते हैं मान रख करके। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग कहीं और चल गया था इसलिए हम लोग नंबर गलती लिख दिया और मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा गलती हो गया। तो मल्टीप्लाई आप लोग आराम से कीजिए, हो सकता है कहीं एक आध मिस्टेक हो लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई जो है सही से कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका 2 नंबर तो कंप्लीट हो गया, इसको बना लीजिएगा। और ये जो अपने से बनाइएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें और कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, हम लोग फिर 3 नंबर बनाएंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्न जो आपको संख्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया जाएगा नीचे में 1 नंबर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। तो निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करना लिखना है। ठीक है ना, तो ये 0.6 अशांत जो लिखा हुआ है पुनरावृत्ति और अनवसानी पुनरावृत्ति दिया हुआ है, इसको आपको P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है ना, और जहाँ P और Q कोई पूर्णांक में कोई भी संख्या हो, जैसे माइनस हो प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको हल करेंगे, हम लोग क्लास 7 में इसको बना चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे अभी भूल गए होंगे, क्लास 7 में आप लोग का दिमाग छोटा था तो उस समय आप लोग मन से आप लोग नहीं बनाए होंगे, फिर से भी देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अशांत का मतलब है कि 6 6 जो बार बार आ रहा है। तो ठीक यहाँ पे लिखिएगा कि माना x बराबर 0.666 डैश 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 डैश। ठीक है ना, माने बार बार ये 6 आ रहा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आइए, चूँकि दशमलव के बाद एक ही जो संख्या है वो आपका अशांत है। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए परमेय संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतने ही संख्या के 0 से हम लोग गुना कर देते हैं। एक तो रहता ही है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है तो आप 10 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक रहता तो 100 से, 3 अंक रहता तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही अंक है, तो आप लिखिएगा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तब 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.666 डैश 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 डैश, और इसमें गुना करेंगे तो 10x। अब जैसे ही आप इसमें गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6.666 डैश 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 है। ये समीकरण नंबर सर आपका 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 की जो संख्या है और समीकरण नंबर 1 की जो संख्या है उससे थोड़ी सी अधिक है। ठीक है ना, तो आप लिखोगे, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, तो 2 वाला आपका यहाँ पे है 10x बराबर 6.666 डैश 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 डैश, ये आपका 2 नंबर है। 1 नंबर ऊपर में है तो x लिखेंगे बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे 666 डैश 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 डैश, ये 1 नंबर हो गया। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे इसको, ये में इसमें से ये तो 6 आप बीजगणित का ही घटाओगे, जहाँ से मन कर इधर से मन कर इधर से घटाइए, उधर से मन कर उधर से घटाइए, कहीं से भी घटाइए। तो यहाँ पे बचेगा 6 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9x, तो x बराबर हो जाएगा 6/9, कटेगा आपका 3 दूनी 6 3 तरीके 9, तो आपका x बराबर हो जाएगा
2/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आराम से। और हाँ, एक बात ध्यान दें, अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरी बातें अगर समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल राकेश सटेरा के नाम से जो मेरा चैनल चलता है उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब आइए 3 नंबर का 2 नंबर सवाल है। 0.4 और 7 जो है अशांत है, मतलब अनुआसानी पूर्णावर्ती है। तो यहाँ पे एक ही संख्या जो है वो आपका अशांत है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं पहले। माना x बराबर 0.477 डैश 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 डैश, क्योंकि ये 7 ही जो संख्या जो है इसी के ऊपर में रेखा कोष्ठक, यही संख्या जो है बार बार आ रही है। तो यहाँ दशमलव के बाद आपका एक संख्या जो है वो आपका शांत है। तो आप लिखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कर दीजिए सर। 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.477 और 10x बराबर 10 से जैसे ही गुना करेंगे 4 आपका बाहर निकल जाएगा और 7 जो है आपका दशमलव दशमलव में ही रहेगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। चूँकि x बराबर आपने पहले ही माना है 0.4777, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद टोटल नंबर को हम देखते हैं, तो टोटल नंबर मेरा 2 ठो है, ठीक है ना। टोटल नंबर 1 और 2 है। तो आप अब 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, सौ से गुना करेंगे हम लोग। तो 100 से गुना करेंगे तो बस 100 गुने x बराबर 100 गुने 0.4777। देखिए, कहने का मतलब है कि सवाल बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है, और भी आपके टीचर जो है, साथी जो है, आपको किसी और तरीके से भी बताएंगे, आंसर आएगा। हमको ये तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरीका का प्रयोग किया है। आप बना सकते हैं। चलिए गुना कर देते हैं। 100x बराबर, जैसे आप 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ये दशमलव जो है घसक करके यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 47.777 अशांत। ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण नंबर 2 से एक नंबर समीकरण को घटाएंगे। लिखिएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, क्योंकि इसलिए हम लिख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 है बड़ा और समीकरण नंबर 1 जो है छोटा है। तो लिखिएगा 100x बराबर 47.777, ये समीकरण नंबर आपका 2 था। और उसके बाद 10x बराबर, दशमलव के नीचे यहाँ पे देखिए दशमलव रखेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 777। ये समीकरण नंबर 1 है। घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4 बराबर 100 में से 10 जाएगा तो 90x। तो x बराबर हो जाएगा आपका 43/90। अगर कटने लायक है तो काट दीजिएगा, नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, P/Q आपका 43/90। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग।
आइए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 0.001 और अशांत है ये। तो लिखिएगा यहाँ पे माना x बराबर 0.001 कम से कम 3 बार लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे ऊपर का रेखा कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम 3 बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। अब लिखिएगा यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप 1000 से गुना करेंगे, 3 जीरो है, दोनों तरफ जो है ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें आप कुछ नहीं, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 1000 गुने x बराबर 1000 गुने 0.001 डैश गुना करेंगे 1000 x बराबर। अब यहाँ जैसे ही आप इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये दशमलव घसा करके यहाँ पे चला आएगा, यानी कि 1.001 डैश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा दीजिए, लिखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे 1000x बराबर 1.001 डैश। और 1 नंबर समीकरण यहाँ शुरू में ही हम लोग मान लिए थे, तो x बराबर 0.001 डैश घटाएंगे सर जहाँ से मन करे। 1000 में से 1 घटाइएगा तो बस 999 आएगा और इसमें से 1 बचेगा आपका, तो x बराबर हो जाएगा 1/999। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 0.99999 को आपको जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब ये भी आपका अशांत है और इसको P/Q के रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या आप अपने इसके जो इसका आंसर आएगा P/Q के रूप में जिसे आपको लिखना है, और इसका आंसर जो आएगा उसको, आंसर तो मतलब जो भी हम लोग का अशांत है, जो पुनरावृत्ति और अनुवासानी जो है उसका तो बटा में ही आंसर आता है। तो यहाँ 0.99 है, जैसे आपका देखिए 4 नंबर है तो यहाँ पे 0.99999 डैश। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका ऑलरेडी ये 0.9 जो है अशांत है, मतलब अनुवसानी पुनरावृत्ति है, मैंने बार बार ये चीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब बटा में जब इसको लिखेंगे P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई परिमेय संख्या ही आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले आपको चेंज करना है, ठीक है ना। इसको P/Q के रूप में करके तो पहले चेंज कीजिए। तो चलिए लिखिएगा यहाँ पे माना x बराबर 0.999 डैश। यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही नंबर जो है वो अशांत है, चूँकि तो मतलब 0.9 ही ना है, तो आप 10 से गुना करोगे, ठीक है ना। लिखोगे दोनों तरफ, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करें तो 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.999 डैश 10x और लिख करके बराबर, जैसे ही 10 का गुना करें तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 999। अब समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण नंबर 2 में से 1
घटाने पर 10x बराबर 9.999 डैश 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 डैश। फिर एक नंबर यहाँ पे है x बराबर दशमलव के जगह पे 0.999। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। जैसे ही घटाएंगे तो ये तो ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पे 9 बचा और 10 में से 1 जाएगा तो ये भी आपका 9x बचा बराबर x बराबर 9/9। तो यहाँ पे आपका एक x बराबर आपका 1 का आंसर आया तो ये बटा में आंसर नहीं आया, इसका आंसर आ गया 1। अब 1 को जैसे ही आप बटा में चेंज करोगे तो कभी भी 0.99999 नहीं आएगा। ये आश्चर्यचकित हम लोग तो हो ही गए। क्यों हो गए हैं कि आप यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही 1 से आपको दशमलव में चेंज करना हो तो 0.99 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये कि सबसे एकदम छोटी से छोटी इकाई जो है इसमें मिसिंग है, कमी है। और इतनी छोटी इकाई है ना कि उसको हम लोग लिखें या न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह 1 के समान ही है। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि 1/17 लिखा हुआ है और इसको आपको भाग देना है, और भाग देना है तो दशमलव के बाद इसकी कुल संख्या कितनी है उसकी गिनती करके लिख के बतानी है। एक बच्चे को मैं बताया था, पढ़ा रहा था, बोला कि सर ये तो कट ही नहीं रहा है। तो कटेगा तो नहीं, ठीक है ना। तो आपको भाग देना है, घबराना नहीं, भाग देते रहना है। जब तक पुनरावृत्ति नहीं होती है तब तक भाग देते रहना है। हम भी भाग दे रहे हैं, देखिए 17 से 1 में भाग देंगे तो 17 से सर 1 में भाग देंगे तो छोटा अंक भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव दे करके एक जीरो लेंगे। अभी भी ये 17 से 10 छोटा है तो वो से एक ठो जीरो दे करके एक ठो जीरो लेंगे। अब देखिए 17 से भाग दीजिए आप, कितना बार में जाएगा? 17 पच्चे 85, 17 से 5 बार में 17 पच्चे 85, तो यहाँ बचेगा 15। दशमलव से जीरो, ठीक है ना। 17 से पच्चे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 और 17 आठे 136, 4 1 कट गया। दशमलव से फिर जोड़ लेंगे, फिर 17 आठे 136, 10 में से 4 6 जाएगा 4, यहाँ पे आपका कुट 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 कुट। फिर दशमलव से जीरो, 17 दूनी 34 बचेगा 6। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 10 में से 1 जाएगा तो बोस 9 बचेगा। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 पच्चे 85। घबराना नहीं है, जब तक पुनरावृत्ति नहीं हो रहा तब तक भाग देते रहना। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 दूनी 34, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे हम सर 16 लिख दे रहे हैं। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 नावा 153, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे काट कुट। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 चौके 68, 2 बचेगा। फिर दशमलव से जीरो लेंगे तो 17 एकम 17, 3 बचेगा। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 एकम 17, 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर दशमलव से जीरो लेंगे तो 17 पच्चे 50, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 7 बार में जाएगा 119। 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, तो 102 बार में बचेगा कितना सर? 8, यहाँ 8 बचा देते हैं। फिर दशमलव से जीरो लेंगे, 17 पच्चे ना 17 17 17 चौके 68,
बचेगा आपका 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ पे 1, फिर 10 में से 0 लेंगे, 7 7 5 85, 7 6 के 102, 7 7 119, फिर आपका बचा 1। देखिए सर, शुरू में ही 1 बचा था, ऊपर में 1 लिखा हुआ ना, जो 17 से आप भाग दिए थे, फिर आपका 1 आया, फिर जब आप भाग दोगे तो पूरा यही नंबर जो है फिर से आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये फिर पुनरावृत्ति होगा, फिर आपका वही चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर लिख दीजिएगा 16। 16 अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग भी अपने से भाग दीजिए, मैंने सबको चीट मत कीजिए, अपने से भी भाग दे के देखिए, अभ्यास कीजिए, घबराइए मत। हाँ, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। P/Q, ठीक है ना, और Q बराबर 0 नहीं के रूप में परिमेय संख्याओं के, ठीक है ना, अनेक उदाहरण लीजिए अपने तरफ से, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कोई सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कहने का मतलब है कि आपको अपने से जो है एक परिमेय संख्या मैंने बहुत सारा लिखना है, ठीक है ना, और जो ऐसा परिमेय संख्या लिखना है जो कि उसका 2 दशमलव प्रसार है, अभी जो दशमलव प्रसार दिखाते हैं वो शांत होना चाहिए। तो शांत होने के लिए मैंने बताया था आपको कि ऊपर में जैसे अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर का जो फैक्टर है वो हमेशा 2 और 5 के खंड में रखिए। आप ऊपर कुछ भी रखिए, तो आप अपने मन से बैठा करके 6 नंबर में अपने से, जैसे 3/2 आप 2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं। ये अपने मन से किसी को, या मतलब 7/10 भी लिख सकते हैं। ये सब टोटल आपका इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। आप देख सकते हैं चूजिंग करके, जैसे ये 7/10 है, तो 10 से जैसे ही भाग देंगे 7 में, 7 बार में कट गया 70, देखिए आपका शांत हो गया कि नहीं पूरा। ये 0.7 फिक्स आंसर, किसी को भी आप अगर भाग दोगे तो उसका आंसर शांत ही होगा। अपने मर्जी से भी कुछ भी कोई संख्या और भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आइए 7 नंबर में, देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखना है, ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिसका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी हो और पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पे लिखा अनवर्ती हो, मतलब वो दोबारा नहीं आना चाहिए। जो दशमलव प्रसार हो रहा है वो नंबर फिर दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो सबसे पहले जो है 7 नंबर में, जैसा कि मैं जानता हूँ, एक सबसे बड़ा पाई है। पाई का मान जैसे आपको होता है 22/7, सबसे बड़ा एक 22/7 इसका मान होता है। आप 22 में 7 का भाग देख के देखिएगा, कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या उठा लीजिए और उसको रूट में डाल दीजिए। कोई भी अभाज्य संख्या ले करके उसको रूट में डाल दीजिए, उसका भी कभी नंबर सेम नहीं आता है, उसका भी पुनरावृत्ति नहीं होगा, वो अनावृत्ति ही होगा। जैसे पहला जो है √2 हुआ, उसके बाद √3 हुआ, √5 भी हो सकता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, √7 भी होगा, ठीक है। तो ये सब सभी संख्याएं जो है, इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती हो। तो ये संख्या लिख दिए मैंने,
इसका कभी भी दशमलव प्रसार जो है पुनरावृत्ति नहीं होगी, माने क्या बोलते हैं, अनावृत्ति ही रहेगी हमेशा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे 22/7 आपको दिखा देते हैं, तो 22/7 है तो 7 से भाग दीजिए आप, 7 3 21, एक बचेगा, दशमलव दे करके 0 लेंगे, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर दशमलव से 0, 7 चौके 28, फिर 2, दशमलव से 7 दूनी 14। मैंने कितना भी भाग दीजिएगा ना तो सेम टू सेम कभी आंसर नहीं आएगा। हमने भाग दिया है, आप भी भाग दे के देखिएगा, नहीं विश्वास हो तो। और जैसे ये दशमलव √2 है, तो √2 को भी अगर दशमलव प्रसार में, जैसा कि इसको कहीं कहीं आता है 1.141 ना, इसका भी दशमलव, जैसे इसको हम लोग वर्गमूल के द्वारा हम लोग बनाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ठीक है ना, और इसको दशमलव में सबसे लंबा प्रोसेस है। इसका वर्गमूल जब बनाइएगा, 2 का जब वर्गमूल बनाइएगा तो उसका दशमलव में आंसर आपको निकलेगा, ठीक है ना। तो दशमलव में आंसर निकलेगा, कभी भी सेम उसका आंसर, भाग देते रहिएगा, लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। उसको आप भाग दीजिएगा, जैसे 2 का वर्गमूल बनाइए आप, तो 2 का जैसे ही वर्गमूल बनाएंगे आप, तो ये भाग देंगे आप 1 से, 1 से भाग देंगे एक बार में, तो 1 से आप पुनः यहाँ बचेगा 1, यहाँ इसको फिर दशमलव दे करके डबल 0 आपको लेना है यहाँ पे, और इसको 1 जोड़ दीजिए तो 2 होगा। फिर जब इसको भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना होगा, 96 होगा, तो बचेगा 4, फिर दशमलव से डबल 0, फिर 4 को जोड़िएगा, तो इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। 8 और ये 2, फिर भाग देंगे तो अब कितने बार में जाएगा, तो वो एक बार में जाएगा, 281, ठीक है ना। भाग घटाइएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये आपका 9 में से 8 जाएगा 1, ये आपका 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये आप भाग देते रहिएगा, लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसका कभी भी आंसर जो है कोई भी नंबर जो पुनरावृत्ति नहीं होगा, अलग अलग ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। ऐसे तो 3 ठो बोला है, आप 4 ठो उदाहरण √11 भी लिख सकते हैं, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। मतलब प्राइम नंबर ही आपको रूट में लिखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा 5/7 और 9/11 के बीच जो है 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या नहीं लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या जो कि कभी कटता नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ 5/7 है, तो इसको भाग दे देते हैं हम लोग 7 से, 5 में तो नहीं जाएगा, दशमलव देकर 0, 7 7 49, 1 बचेगा, दशमलव से 0 लेंगे, 7 एकम 7, 3 दशमलव से 0 लेंगे, 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर दशमलव से 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 जाएगा 6, दशमलव से 0, 7 8 56, 4 दशमलव से 0, 7 5 35, फिर दशमलव से 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर आपका यहाँ पे 5 तो था ही, या फिर वही 5, यही नंबर बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका नंबर हो गया। इसका आप निकालिए 9/11 का, इसको भी भाग दीजिए आप 11 से, दशमलव 0 लेंगे, 11 8 88, 2 दशमलव से 0 लेंगे, 11 एकम 11, 9, फिर दशमलव से 0 लेंगे,
11 8 88। कहने का मतलब है ये आपका नंबर जो है 8 1 8 1 आते रहेगा, ठीक है ना। इसका जो है नंबर आपका 0.8181 आएगा। तो अब इन दोनों के बीच में देखिए, जैसे 11 5/7 है, इसका मान आया है आपका 171428 अशांत, और इसका जो है 9/11 जो है उसका मान आया है 18181, ठीक है ना, यही आया है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर जो है आपको 3 ठो नंबर आपको अपने से लिख देना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप ये 0.71 है ना, तो एक की जगह पे आप 2 4 3 9 6 लिख दीजिए, डैश डैश डैश। फिर आपके पास 7 5 4 8 2 5 लिख दीजिए, ये भी चलेगा। फिर आप 7 7 5 3 8 6 अपने मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। 3 नंबर पर आप कुछ भी मतलब सैकड़ों नंबर लिख सकते हैं अपने से। इन दोनों के बीच का ही नंबर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। ये 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्हीं में से बताइए कि कौन कौन संख्याएं जो है परमेय है और कौन कौन संख्या जो है अपरमेय। मतलब इसमें आपका परमेय संख्या कौन है, रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या कौन कौन है। तो ये जो √23 जो है ये आपका अपरिमेय है, ये कभी निकलने वाला नहीं है। और ये 225 को, तो 225 को देखिए आप तोड़ दीजिए। 225 को जैसे ही आप 225 को तोड़िएगा, ये 15 का बनेगा। देखिए 5 से 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3, मतलब ये आपको हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी ये क्या है, 15 है, तो 15 है तो परमेय संख्या है। ये आपका शांत पूरा खत्म है, ये भी आपका परमेय संख्या है। ये जो है आपका देखिए 4 7 8 4 7 8, तो ये आपका बार बार आ रहा है तो अपरिमेय है, और ये तो ऑलरेडी अपरिमेय है ही, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका 1.3 ख़त्म हुआ। आप लोग आराम से इसको बनाइए। अगर कहीं कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको फिर से वीडियो बना करके समझा करके फिर से बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।